हेलो दोस्तों, आज जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं। वक्फ, जब कोई भी अपना धन या संपत्ति वक्फ करता है तो उसे वक्फ बोर्ड में जाता है। आज विस्तार से जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, स्टेप बाय स्टेप वक्फ बोर्ड क्या है और कैसे काम करता है। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर धन या कोई वस्तु या संपत्ति समर्पित करना। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद फिर वापस नहीं होती है। कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी स्वेच्छा से जब वक्फ करता है, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वो संपत्ति चली जाती है और वक्फ बोर्ड उसकी देख रेख करता है। वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई? आज़ादी के बाद भारत में वक्फ एक्ट 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार लेकर आई थी। साल 1995 में एक्ट कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों की गठन की अनुमति दी गई और कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन पर विवाद छिड़ा हुआ है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल करता है वक्फ बोर्डों की देखरेख। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है। अब जान लेते हैं कि देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं। भारत देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड वक्फ बोर्ड हैं। हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। बात करें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की तो इसमें सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इनके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवल्ली भी होता है। वक्फ के पास कितनी संपत्तियां हैं? भारत में वक्फ के पास संपत्तियां कितनी हैं? पिछले दिनों खबर आई थी कि वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति वाला बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के बाद पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में हैं। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। अब वक्फ बोर्ड को कानूनी वैधता क्या है? कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं। वक्फ के नाम पर वक्फ बोर्ड में जोड़ी गई इतनी संपत्तियां पर पिछले दिनों बहुत सवाल उठे। यूपी जैसे राज्यों में तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच के लिए राज्य सरकार जांच के आदेश भी दे चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल वक्फ बोर्ड को असंवैधानिक करार देने के लिए एक याचिका डाली गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि इस मामले में याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं हुए। अभी भारतीय संसद में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि विपक्षी दल विधेयक को जमकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कदम से धर्म में दखल दे रही है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है। उधर सरकार का कहना है कि वो वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं को दूर करना चाहती है। संशोधन के बाद गैर मुस्लिम व्यक्तियों और मुस्लिम महिलाओं को भी केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में शामिल किया जा सकेगा। ऐसे में वक्फ बोर्ड से कई सवाल उठते हैं। वक्फ बोर्ड के प्रबंधन का काम
वक्फ बोर्ड करता है? यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय है जो धार्मिक है और धार्मिक दान पर चलता है। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।